Good morning, students. Today I shall teach you the first poem of your textbook, which is The Ant and the Cricket. So, let us begin. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring. एक क्रिकेट और एंट की ये पूरी पोएम में क्रिकेट और एक एंट डिस्कस किया गया है। तो इसमें शुरुआत में बताया गया है कि एक सिली यंग क्रिकेट था, एक क्रिकेट था जो आपको पता है एक इंसेक्ट होता है जो गाना ही इज़ अकस्टम टू सिंग, जो गाना गाता रहता है थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। गर्मियों के मौसम में, स्प्रिंग के मौसम में ये गाना गाता है। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was to come। अब ये जब कंप्लेन करता है, जब उसको पता लगता है कि उसके कबर्ड में या उसके घर में कुछ भी खाना खाने के लिए उसने इकट्ठा नहीं किया है आने वाले विंटर के लिए। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree। उसको वहाँ कुछ भी एक टुकड़ा भी खाने को उसने नहीं इकट्ठा किया था। और अब विंटर का मौसम आ गया था जब पूरा जो हर तरफ दिख रहा था, स्नो दिख रहा था, एक फूल भी नहीं दिख रहा था, पेड़ों पे एक पत्ती भी नहीं थी। Oh, what will become, says the cricket, of me, at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold। अब ये क्रिकेट कहता है कि मेरा क्या होगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। उसको ठंड के मारे वो काँप रहा था। अवे ही सेट आउट टू अ माइजरली एंट। एक माइजरली का मतलब होता है कंजूस, तो वो निकल पड़ा एंट की तलाश में। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। उसको लगा शायद एंट उसकी मदद कर दे, क्योंकि उसने समर सीज़न में अपने लिए खाना नहीं इकट्ठा किया होता है, तो उसको लगता है शायद एंट उसकी हेल्प कर दे खाना देने में, बोरो करने में। Him shelter from rain and a mouthful of grain। बारिश से उसको शेल्टर दे दे, मतलब छत दे दे, और उसको पेट भर के खाना दे दे। He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow। उसका ये मतलब नहीं था कि वो ले लेगा उससे, उसका मतलब ये था कि वो वापस कर देगा। अभी बोरो करेगा, फिर वो वापस कर देगा। he'd repay it tomorrow। वो जब उसके पास होगा तो वो वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो। अगर वो नहीं एंट उसकी हेल्प करता है तो वो दुख और भूख के मारे मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट। अब एंट क्रिकेट से क्या कहता है ये देखते हैं। आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ या तुम्हारा दोस्त हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो। हम एंट्स, हम चींटियाँ कभी बोरो नहीं करती हैं। वी एंट्स नेवर लेंड। हम लोग कभी किसी को कुछ देते नहीं हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। उसने कहा, चींटी ने क्रिकेट से, एंट ने क्रिकेट से कहा कि तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया समर्स के सीज़न में अपने लिए। कोथ द क्रिकेट। तब क्रिकेट कहता है, नॉट आई, नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट। मेरा दिल इतना खुश था गर्मियों के मौसम में, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैंने दिन रात गाना गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि नेचर की खूबसूरती ही मैं देखता रह गया। यू सैंग सर यू से। तुमने गाना गाया। गो देन, तो अब जाओ, एंट ने बोला। एंड डांस द विंटर अवे। और जैसे तुमने समर्स में गाना गाया है, अब विंटर्स में डांस करो। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट। तब ख़त्म हुई बात
एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट. एंट ने क्रिकेट को अपने घर से बाहर निकाल दिया. फोक्स कॉल दिस अ फेबल. ये एक काल्पनिक बात लगती है, काल्पनिक इंसिडेंट लगता है. आई वॉरंट इट ट्रू. मगर पोएट कहता है मैं इसको एक सच इंसिडेंट मानता हूँ. सम क्रिकेट्स हैव 4 legs. अब यहाँ पोएट कहते हैं कुछ क्रिकेट्स के 4 legs होते हैं एंड सम हैव 2. मगर यहाँ पे पोएट ने यहाँ तो इंसेक्ट्स की बात चल रही थी, 4 legs इंसेक्ट्स की बात चल रही थी, मगर यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल इंसान से कंपेयर किया है इन दोनों इंसेक्ट्स को, कि ऐसा ही इंसान भी करता है. जब होता है उसके पास टाइम तो वो उसको वेस्ट कर देता है और उधार मांगता है, और जब उसको दिक्कत होती है तब वो दूसरों के पास हेल्प के लिए जाता है. ओके, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द एंट एंड द क्रिकेट. ऑलराइट, so this was it. I'll send the PDF of the exercises. You have to do it. First you have to write the poem in your textbook, then you have to just write the exercises after writing the poem. Okay.